हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है बहू की बादलों में जादुई खेती। उत्तर प्रदेश के सोनपुरा गांव में बारिश की कमी और भूमि की खराब स्थिति के कारण खेती करना बहुत मुश्किल हो गया था। पूरे गांव के किसान कड़ी मेहनत के बावजूद फसलें नहीं उगा पा रहे थे। ऐसे ही एक किसान थे रामलाल, जिनकी अपनी छोटी सी खेती थी। रामलाल का इकलौता बेटा मोहन हाल ही में शादी करके अपनी नई नवेली पत्नी कमला को घर लाया था। कमला गांव की बेहद साधारण और सीधे साधे स्वभाव वाली लड़की थी। उसने अपने ससुराल की परेशानियां देखीं तो वह चिंतित हो उठी। गांव के लोग खेती में हो रही नाकामयाबियों से दुखी थे, पर कमला में हमेशा एक अजीब सा जोश और सकारात्मकता भरी थी। वह हर मुश्किल का सामना हंसते हुए करती थी और किसी न किसी तरह से अपने परिवार की मदद करने की ठान चुकी थी। एक दिन कमला खेतों में काम कर रही थी और सूरज की गर्मी से थककर उसने आसमान की ओर देखा। वहां बादल का एक टुकड़ा इधर उधर बहक रहा था। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों न हम बादलों में ही खेती करें। अगर बादल पानी के साथ हों तो वहां तो हमेशा ही नमी रहेगी। उसने अपने इस विचित्र विचार को गंभीरता से लिया। कमला ने अपने पति मोहन से इस बारे में बात की। मोहन ने उसकी बात सुनी और मुस्कराते हुए बोला, अरे भगवान, यह कोई फिल्म थोड़े ही है जो बादल खेत बन जाएंगे। पर कमला के मन में यह विचार अब तक बस चुका था। उसने अपने ससुर रामलाल से भी इस बारे में बात की। रामलाल भी हंसते हुए बोले, अरे बहू, ये सब सपना है। हम जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे और तुम कहती हो कि बादलों में कर लेंगे। लेकिन कमला की दृढ़ता देखकर रामलाल को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि यह विचार हास्यास्पद लग रहा था, लेकिन कमला के आत्मविश्वास ने उन्हें थोड़ी हिम्मत दी कि शायद यह मुमकिन हो सकता है। कमला ने अपने इस विचार को केवल अपने परिवार में ही नहीं रखा, बल्कि पूरे गांव में इस पर चर्चा करने का मन बना लिया। एक दिन वह गांव की चौपाल पर पहुंची और अपने अनोखे विचार को गांव वालों के सामने रखा। वहां सभी लोग उसकी बात सुनकर ठहाके मारकर हंसने लगे। किसी ने कहा, अरे बहू, लगता है तेरे दिमाग में बादल छा गए हैं। किसी ने तंज कसा, ये नई बहू तो शहर की हवा में उड़ गई है, अब बादलों में खेती करेगी। कमला को इन तानों का बुरा नहीं लगा। वह दृढ़ता से बोली, हाँ हाँ, आप सब हंस लीजिए, पर एक दिन आप सभी इस अनोखे विचार की तारीफ करेंगे। धीरे धीरे गांव की महिलाएं उसके आत्मविश्वास को देखकर प्रेरित होने लगी। कमला ने कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्हें समझाने लगी कि वे कैसे बादलों में बीज भेज सकती हैं। गांव की कुछ महिलाओं ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ने उसके साथ इस अद्भुत योजना में दिलचस्पी दिखाई। कमला ने पतंगों के जरिए बीजों को बादलों तक पहुंचाने का एक तरीका निकाला। उसने गांव के बच्चों को बुलाया और उन्हें पतंग उड़ाने की तैयारी में लगाया। वह बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रही थी। सबसे ऊंची पतंग उड़ाने वाले को एक छोटा सा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर सभी बच्चे खुशी खुशी तैयार हो गए। अब बच्चों ने पतंगों में छोटे छोटे बीज बांध दिए और कमला ने उन्हें बादलों की ओर उड़ाने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने जैसे ही पतंगें उड़ानी शुरू कीं, सभी महिलाएं
और पुरुष इस दिलचस्प और अनोखी योजना को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि कैसे पतंगों के जरिए बीज बादलों की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चों की उत्सुकता देखकर गांव के बुजुर्ग भी हंस रहे थे। यह नजारा देखकर गांव के लोग खुश तो हो रहे थे, पर यह योजना सचमुच काम करेगी या नहीं, इस पर संदेह था। अगले दिन सुबह सुबह ही बारिश हो गई। गांव में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। रामलाल ने हंसते हुए कहा, अरे बहू, ये तेरा जादू है या भगवान का करिश्मा? कमला मुस्कुराते हुए बोली, चाचा जी, भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है। जैसे ही बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हुईं, कमला और गांव वालों को एक और हैरानी भरा दृश्य देखने को मिला। उन पतंगों से बंधे बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर नीचे गिरने लगे। यह देखकर गांव वाले एक बार फिर चौंक गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई प्रयोग संभव हो सकता है। कमला की यह अनोखी योजना जैसे जैसे असर दिखाने लगी, वैसे ही गांव वालों का उसमें विश्वास बढ़ता गया। अब तक जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, वे अब उसकी तारीफ कर रहे थे और उससे खेती के बारे में सलाह लेने आने लगे थे। गांव के पुरुष भी इस जादुई खेती में दिलचस्पी लेने लगे थे। धीरे धीरे सोनपुरा के लोग इस प्रयोग को नियमित रूप से अपनाने लगे। अब तो हर साल बारिश से पहले गांव वाले पतंगों के जरिए बीज बादलों तक पहुंचाने का रिवाज बना चुके थे। इस अनोखी खेती से गांव के किसान समृद्ध होने लगे। जो पहले बंजर जमीन थी, वहां हरियाली लौट आई थी। कमला अब गांव की सबसे प्रतिष्ठित महिला बन गई थी और लोग उसे जादू की बहू कहने लगे थे। गांव की महिलाएं भी उसकी प्रेरणा से खुश होकर खेती बाड़ी में सक्रिय हो गई। सोनपुरा गांव अब दूसरे गांवों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। बाहर से लोग इस अनोखी खेती को देखने और इसके बारे में जानने आने लगे थे। इस जादुई खेती की चर्चा जिला अधिकारी तक पहुंच गई। एक दिन वे स्वयं सोनपुरा आए और कमला के इस अद्भुत प्रयोग के बारे में जानकर हैरान रह गए। उन्होंने कमला और गांव वालों को सम्मानित किया और गांव को विशेष सहायता देने का वादा किया। बाद में राज्य सरकार ने भी कमला को इस अनोखे प्रयास के लिए पुरस्कृत किया और उसे कृषि नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया। अब सोनपुरा का नाम हर जगह फैल चुका था। लोग उसे एक प्रेरणादायक गांव के रूप में देखने लगे थे। गांव में अब समृद्धि और खुशहाली का वातावरण था और इसका श्रेय सभी ने कमला को दिया। कमला की इस प्रेरणादायक कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास और संकल्प हो तो कोई भी विचार असंभव नहीं है। उसकी यह हास्य और प्रेरणादायक कहानी बताती है कि जब कोई सोच और हिम्मत के साथ कदम उठाता है तो बादलों में भी खेती की जा सकती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।